अर्चू ये ले, तूने कहा था ना मुझे। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोल। आई, थोड़ी दिन बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, तो मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगी ना? सीधे बोल, तुझे क्या चाहिए? वर्षू को माफ कर दे। देख अर्चू, मैं पहले भी तुझसे कह चुकी हूँ। आई, मैंने भी तुझसे बहुत बार कहा है। आई, वर्षू को उसकी गलती का एहसास है, वो जानती है उसने गलती की। आई 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 प्लीज एक बार वर्षू को माफ कर दे, प्लीज। ठीक है, अगर तो इतना ही कहती है तो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन माफ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तू माफ मत करना, लेकिन अभी चलकर उससे बात कर ले प्लीज। प्लीज आई, प्लीज चलना। अर्चू, वर्षू, आई मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आई तुम मुझसे इस तरह नाराज मत रहे, मुझे इस तरह देखकर अनदेखा मत कर प्लीज। अगर तू चाहती है ना कि तेरी नजर मुझ पर ना पड़े, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आई मुझे इस तरह नेग्लेक्ट मत कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आई मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्लीज। कोशिश करूंगी कि तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा पहले से करती आई, लेकिन जो तूने किया उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। तूने क्या सोचा वर्षा कि दुनिया में और औरतें भी ऐसा करती हैं, तो तूने किया तो क्या मुश्किल है? अपनी आजादी, अपना अधिकार, बस सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन एक बार भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अरे उसका क्या अपराध था कि खुद उसकी माँ ने इस दुनिया में आने से पहले ही उसका गला घोट दिया? नहीं वर्षा, नहीं, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे। आई प्लीज वर्षू को माफ कर देना। आई मैंने तुझसे कहा ना, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो जानती है उसने गलती की है। आई प्लीज उसे माफ कर, प्लीज। आई मुझे माफ कर दे, आई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी जरूरत है आई प्लीज। वैशु, वो सारे इनविटेशन कार्ड पर नाम लिख दिए ना? हाँ, वही कर रही हूँ। टेंट वाले के यहाँ जाना है और फिर केटरर के यहाँ जाना है, मेनू लिखना है, कब होंगे सारे काम? और विनोद कहाँ गया? कार्ड्स देने गया है ना? आई दादा वहीं पर गए। और मंजू कहाँ है? मंजू, हाँ मंजू जरा बाहर आओ। मंजू, वो ज्वेलर के पास जाना था, सेट आज ही मिलने वाला है ना? हाँ, सेट आज ही मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, विनोद ने मुझे जो पैसे दिए थे ना, वो थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो ज्वेलर ने। कितने कम पड़ रहे हैं? हाँ, कितने कम पड़ रहे हैं वैनी? यही कुछ 10,000 रुपए। हाँ तो ठीक है ना, मैं दे देती हूँ। अगर वैशु, ये क्या बात कर रही है तू इस घर की बेटी है, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। अरे आई, ऐसी कैसी बातें कर रही? अर्जुता भी इस घर की बेटी है ना, उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते?
और अर्चुताई की शादी का सारा खर्चा विनोद दादा ही नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रही है वैशु आई। ताई की शादी में हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हमसे बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन आई हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। और प्लीज तू मना मत करना। अर्चुताई तू जल्दी तैयार हो, हम गहने लेने जाते हैं। भैया ये वो डिजाइन नहीं है जो आपने बताया था। डिजाइन वही है साहब। 25 ग्राम की चीज आप 10 ग्राम में बनाएंगे तो ऐसा ही लगेगा ना। अरे लेकिन डिजाइन अलग था भैया यार। यही डिजाइन था भाई साहब। भाई साहब वो मंजूषा ने दिए हुए गहने रेडी हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैं अभी घर पे ही भेजने वाला था। नहीं नहीं इट्स ओके, हमें दे दो, हम लेके जाएंगे। कितने पैसे हुए? 11,500 हुए हैं। भाई साहब ये वही डिजाइन है। ये लो भाभी जी आ गई, आप उनसे पूछ लीजिए। धर्मेश, भाभी जी अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखिए वही सेट है कि नहीं जो आप पसंद करके गई थी? हाँ ये वही सेट है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। हाँ ठीक है, पैक कर दो। पैक कर दो। वैशु तू बात क्यों नहीं करती धर्मेश जी से? वैशु ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जा उनसे बात कर। हमेशा मैं ही क्यों बात करूं? वो भी तो आए, वो बात नहीं कर सकते हैं क्या? वैशु ऐसा नहीं होता। अगर दोनों ही झगड़ा करेंगे तो ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? देख जा और धर्मेश जी से बात कर, जा। वैशु ये तुम्हारे गहने। संभाल कर रखो। और हाँ, आगे से अपनी चीजें खुद कलेक्ट किया करो। मुझे और भी बहुत काम है। दुकानों से फोन आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ताई देखा ना कैसे बात की उन्होंने। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको मेरी कोई कदर ही नहीं। उनको उनका ईगो प्यारा है ना, तो मुझे भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा किया मैंने वो घर छोड़ दिया, नहीं जाना है मुझे उस घर। हेलो, हाँ मानव, अजित बोल रहा हूँ। मानव अपना प्लान काम कर गया। जयवंत पैसे लेने आया था। अब तुम देखना कैसे जयवंत अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बस अब हमें ये ध्यान रखना नहीं कि किसी भी हालत में अर्चना और जयवंत की शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने आज ही ये मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ये सब क्या है मानव? क्यों आप नहीं चाहते कि अर्चना की शादी कहीं और हो? मानव अब तो आपका अर्चना के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, तो आप क्यों नहीं चाहते कि उसका रिश्ता कहीं और हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझसे शादी होने के बाद भी आप उस अर्चना पर हक बनाए रखना चाहते हैं? मानव ऐसा मत कीजिएगा, मैं सब नहीं सह पाऊंगी। चुप रहो श्रावणी, बिल्कुल चुप रहो। मानव मैं क्यों चुप रहूं? आप ही बोलिए क्यों चुप रहूं मैं? मानव आप क्यों नहीं चाहते कि अर्चना की शादी कहीं और हो? मैं अर्चना की शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अर्चना और जयवंत की शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि जयवंत एक अच्छा इंसान नहीं है और मैं अपनी आंखों के सामने अर्चना की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए ये शादी नहीं होगी। मानव क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है? जिस लड़की ने तुम्हारी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, जो आज तक सिर्फ दूसरों के लिए जीते आई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तुम कह रही हो क्या जरूरत है?
यह सवाल तुमने उस दिन क्यों नहीं पूछा जिस दिन तुम्हारी बदनामी रोकने के लिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ करी थी?